नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज अपनी जो क्लास है उसको अपन निरंतर आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में अपन ने देखा था जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट था फर्स्ट सीरीज, उसके जो टाइप फर्स्ट के जो सेकंड के क्वेश्चन थे जोड़ पर आधारित और घटाव पर आधारित अपन ने क्वेश्चन किए थे। लास्ट में लाइट जाने की वजह से ये क्वेश्चन अपना बीच में रह गया था, इसको आज अपन कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरे को पता आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी, जैसे कि मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए बोला, घन याद करने के लिए बोला और कुछ पाड़े याद करने के लिए भी बोला था। अगर अपने घन और पाड़े याद हो जाएंगे, वर्ग याद हो जाएंगे तो क्वेश्चंस को सोल्व करने में अपन को आसानी होगी। आइए अपन उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने कल छोड़ दिया था। ध्यान दीजिएगा, घटाव पर आधारित क्वेश्चन अपने देखे थे। जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ था 95 से 96, 86, 86 से 59। तो यहाँ पे देखिए किस संख्याओं का अंतर है। आप देखेंगे कि घटाव पे आधारित है तो संख्याएं निरंतर घट रही है, और घट रही है तो उन संख्याओं में देखें जैसे यहाँ पे माइनस है एक, आगे देखिए आप कितने का अंतर हो रहा है, यानी देखिए 94 और 86। थोड़ा आप ध्यान दीजिए कितनी संख्याओं का यहाँ पे आपका अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे 4 और 4 माइनस के 8, ठीक है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 86, ये 59 हो गया, तो यहाँ पे अगर इनको घटाएंगे तो माइनस का 27, यानी ये इसमें अंतर चल रहा है, 1 का, 8 का और 27 का। और आगे की संख्या अपन को ज्ञात करनी होगी। आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए आप सभी देख रहे हैं कि जब 1, 8 और 27 के बीच क्या संबंध है, तो अपन देखेंगे दिमाग में अपन को घन याद है, तो 1 का घन, 2 का घन और 3 का घन यानी क्यूब। अब आगे की संख्या आपने क्या प्राप्त हो सकती है, -4 का घन यानी कितना, 64। अगर आप 59 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा, सर 59 बड़ी संख्या है और 64 आपका छोटा अंक है। देखिए संख्याएं घटा सकते हैं, संख्याएं माइनस में प्राप्त हो सकती है, ऑप्शन भी आपको ऐसा ही मिलेगा माइनस वाला। तो देखिए 59 में से अगर 64 घटाएंगे तो आपको माइनस का कितना प्राप्त होगा, 5। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल का अपने आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अपन ने क्या किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और यहाँ पे अपन ने 4 का क्यूब को माइनस किया है और अपना एग्जाम्पल का आंसर अपन ने प्राप्त किया है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और अपन ने देखे, देखिए एग्जाम्पल इसी का घटाव पे आधारित। देखिए घटाव पे आधारित अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसमें अपन को संख्याओं में निरंतर कमी महसूस हो रही है, यानी संख्याओं का मान घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 50, फिर 43, फिर 36 और फिर 29। तो आप देखिए 50 में से जब आपके 43 जाते हैं तो क्या बचता है, 7। 43 में से 36 गए 7, 36 में से फिर 29 गए 7, यानी यहाँ पे प्रत्येक अंक में से क्या माइनस हो रहा है, 7 7 7। तो अब यहाँ पे भी क्या करो, आप -7 करोगे और जो अंक आपको यहाँ पे प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सीरीज यानी जो आपकी निरंतर चल रही है 50, 43, 36, 29, माइनस के कितने हो रहे हैं, 7 7 माइनस करना है अपन को। यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा आपका, 22, यानी इस एग्जाम्पल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये जो अपनी कल की रह गए थे घटाव पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और वो अपन ने सोल्व किए हैं। कल की क्लास में अपन जोड़ पे या योग पे आधारित क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। जिन्होंने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए भी जोड़ पे आधारित क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। आगे अपना जो अगला नेक्स्ट टाइप रखेंगे योग एवं घटाव, यानी जिसमें जोड़ा भी जाएगा और एक ही क्वेश्चन में अंकों को घटाया भी जाएगा, यानी कभी संख्याओं का मान बढ़ रहा होगा और कभी संख्याओं का मान आपके घट रहा होगा। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी संख्या में मान घट रहा है या कौन सी संख्या में मान बढ़ रहा है। देखिए यहां पे आप देखेंगे 5 से 6 में बढ़ोतरी, 6 से 4 घट रहा है, 4 से 5 बढ़ोतरी, 5 से 3 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहले अपन को इनका अंतर ढूंढना होगा कि इन संख्याओं में किस राशि का अंतर है। तो देखिए अपना 5 से 6 प्राप्त करने के लिए +1, 6 से 4 आपको प्राप्त करना है तो क्या लिखेंगे, -2, और जब 4 से वापस 5 प्राप्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, +1, और जब आपको प्लस के
5 से 3 प्राप्त करना होगा तो आप क्या लिख रहे हैं, माइनस का 2। इतना अपन ने जब सॉल्यूशन कर लिया तो अपने दिमाग में एक ट्रिक आ गई कि एक बार प्लस जुड़ रहा है, एक बार माइनस 2 हो रहा है, एक बार प्लस जुड़ रहा है और एक बार माइनस 2 हो रहा है। यानी आगे की संख्या में एक बार प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, तो अपन को पता है यहां पे जो आपका नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। और प्लस भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप देखिए एक छोड़ के एक प्लस हो रहा है, अंक क्या रखा जा रहा है, 1 रखा जा रहा है। और आपको पता है जब 3 में आप क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो यहां पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाइए आप अपने सवाल को, तो देखिए माइनस का 2, फिर माइनस का 2, तो यहां पे लिखिए माइनस का 2। और अब आपको पता है 4 में से जब माइनस 2 होगा तो यहां पे कितना आंसर होगा आपका, 2 आंसर होगा। लेकिन अपना तो देखिए कुछ नहीं सोल्व हो गया था, एक स्टेप थोड़ा सा अपन इसको आगे बढ़ाया है, क्योंकि दोनों जोड़ और बाकी को साथ साथ में समझने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, मैं यही आशा करता हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आपका तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। एक एग्जाम्पल को एक नहीं दूसरी बार भी आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक करें, वीडियो को दोबारा देख कर भी आप अपना रिपीट कीजिए। अब देखिए चलो बताइए आप थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाइए, कौन सी ट्रिक, क्या संख्या जुड़ रही है, क्या संख्या घटाई जा रही है। देखिए 10 से 15 यानी प्लस के 5, 5 से 13 माइनस के 2, 13 से 18 प्लस के 5, 18 से 16 माइनस के 2। एक बार तो प्लस 5 हो रहा है, एक बार माइनस 2 हो रहा है। और आप देखेंगे कि -2 आगे जो अगर आपको एक डिजिट और प्राप्त करना हो तो माइनस का 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, +5 -2 +5 -2। इसी तरीके से अपन इसको सोल्व करें तो देखिए अपना क्या हो जाएगा, जब आप 16 में क्या करेंगे, प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 16 और 5 कितना होता है आप सभी को पता है, 21। ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। एग्जाम्पल देखिए 10, 15, 13, 18, 16 आंसर अपन को ज्ञात करना है। तो अपन ने संख्याओं में क्या देखा, पहले अंतर देखा, तो यहां पे +5 था, यहां -2 +5 -2। तो आगे की संख्या में क्या होगा, +5 होगा, क्योंकि एक छोड़ के एक संख्या में समान अंक जोड़ा जा रहा है। तो अपन ने क्या किया, यहां पे जब +5 करेंगे तो आने वाला आंसर अपना कितना हो जाएगा, 21। इस तरीके से समान क्वेश्चन करने के लिए आप एक जो भी रीजनिंग की गाइड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, या पीटीटी, बीएसटीसी, एलडीसी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी गाइड लेंगे, उस गाइड में इनके सैकड़ों क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी मेथड से आप देखेंगे कि उनमें किसी में जोड़ का नियम फॉलो हो रहा है, किसी में घटाव का हो रहा है, किसी में वर्ग का हो रहा है, किसी में घन का हो रहा है। तो देखिए अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिए, 10 से 11 बना, 11 से 9 बना, 9 से 12 बना और 12 से फिर क्या बन गया, 8 बन गया। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है कि 10 से 11 बनने के लिए क्या जोड़ा गया, घटाया गया। तो देखिए, हाँ चलो बताइए फटाफट आप सभी। देखिए बताएं तो 10 में से जब 11 यानी प्लस का 1, 11 से 9 प्राप्त करने के लिए माइनस का 2, 9 से आपको 12 प्राप्त करना है, तो 9 और 12 में कितनी संख्याओं का अंतर है, आपके 3 संख्याओं का। ये क्या हो रही है, प्लस हो रही है। और 12 से जब 8 प्राप्त करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नियम तो वही चल रहा है आपका, प्लस माइनस, लेकिन किन अंकों का चल रहा है, क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है या कोई अंक रेगुलर ही चल रहा है 1 बाई 1। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी सीरीज पूरी गिनती की जो होती है 1 2 3 4 वही चल रहा है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन क्या इस 5 को अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके लिए पीछे की सीरीज को वापस देखिए, अपन फॉलो करें कि देखिए 1 जुड़ रहा था, फिर 3 जुड़ रहा है, एक छोड़ के एक, तो यहां पे भी ये क्या होगा, इसके अंदर जोड़ा जाएगा, इसके साथ में इसका योग किया जाएगा। और 8 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, 13। इस तरीके से इस एग्जाम्पल का आंसर कितना प्राप्त होगा अपन को,
13 ये था। देखिए दोबारा बताऊं मैं आपको, 10, 11, 9, 12, 18। सबसे पहले इन अंकों में आपको अंतर ढूंढना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा संख्याएं जुड़ रही है, घट रही है, गुना हो रही है, भाग हो रहा है, वर्ग हो रहा है, घन हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, संख्याओं का इस तरीके से 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे तो एग्जाम के अंदर इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर का पता लगा लेंगे कि संख्या में जोड़ना है या घटाना है या गुणा करनी है। यहां पे अपन ने देखा +1, -2, +3, -4, प्लस का 5, तो यहां पे आ गया अपना 30। आगे का देखिए आप, 10 है, 14 है, 5 है और 21 है। अंतर देखिए पहले, सबसे पहले अपन सबसे पहले संख्याओं का क्या लिखते हैं, अंतर लिखते हैं, जिससे कि अपन को क्या होगा कि उन संख्याओं का जो अंतर है वो क्या वर्ग से है या घन से है या जैसे भी उसके अंदर अंतर होगा वो अपन को पता चल जाएगा। आई थिंक आपने कर लिया होगा एग्जाम्पल को। तो देखिए अंतर देखा जाए तो सबसे पहले अंतर लिखना है, तो 10 और 14 में 4 का अंतर है, 14 और 5 में 9 का अंतर है, लेकिन किसका, माइनस का 9, यानी संख्याएं पहले बढ़ी फिर घटी, यहां पे +4 किया गया था। अब देखिए 5 और 21 में आप देखेंगे तो किस संख्या का अंतर आपको मिल रहा है, 5 और 21। आप देखेंगे 5 है जो 21, 16 बड़ा है, यानी प्लस के 16। जब 5 में 16 जोड़े जाएं तो आपको संख्या 21 प्राप्त होती है। इसी तरीके से आगे की संख्या में अब आपको क्या करना होगा, यानी देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे कौन सी संख्या होगी, माइनस की संख्या आएगी, लेकिन संख्या कौन सी आएगी उसको पता लगाने के लिए यहां पे देखो 4 है, 9 है, 16 है, तो क्या इन तीनों में आपको कोई संबंध लग रहा है, कोई कनेक्शन, जिससे अपनी अगली संख्या ज्ञात कर सके। अब कनेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई 4 और 9 में किसका अंतर है, 4 और 9 में 5 का अंतर है, 9 और 16 में किसका अंतर है, तो 7 का अंतर है, 5 और 7 में फिर किसका अंतर है, फिर 2 का अंतर है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 ट्रिक लगाइए, हर ट्रिक को आपको लगा के देखना है। क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये संख्या किसी का वर्ग भी हो सकती है, देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और आगे किसका वर्ग आ सकता है, 5 का वर्ग। क्या आपके दिमाग में यह आइडिया आया? देखिए सबसे पहले अपन इसका अंतर निकाला और अंतर लिख लिए 4, 9, 16। तो आपको क्या करना है, इनमें भी किसी न किसी प्रकार से कोई कनेक्शन होगा, तभी तो अपन नेक्स्ट की संख्या को लेके आएंगे यहां पे, भाई फिर उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसके लिए आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए, वर्ग अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन को देखते या अंतर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, तो आगे किसका वर्ग होगा, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब 25 जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए प्लस का 4 है, माइनस का, प्लस का, तो यहां पे क्या होगा, माइनस का होगा आपकी। अब देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो आने वाला आंसर भी किसका होगा, माइनस का होगा। और जब 25 में से 21 घटाएंगे तो माइनस के 4 प्राप्त होंगे। ये होगा आपका इसका राइट आंसर। देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही है, लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाना ही होगा। सारे क्वेश्चन अपने 2, 4, 6, 8 नहीं होगा जिसके अंदर 2 का गैप होगा, या 1, 3, 5, 7 नहीं होंगे जिसके अंदर कोई सम संख्या, भाज्य संख्या, उनमें किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा तो जटिल उसको बनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। वर्ग, घन, पाड़े, इन सबको याद रखेंगे तो क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा करूंगा आपके सामने, 10 और 14 में 4 का अंतर, 14 और 5 में 9 का अंतर, 5 और 21 में 16 का अंतर। ये यहां पे प्लस हो रहा था, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो आगे की संख्या क्या होगी, माइनस होगी, लेकिन होगी कितनी, ये देखिए 2 का वर्ग है, ये आपका 3 का वर्ग है, ये आपके 4 का वर्ग है, तो यहां पे किसका वर्ग लूंगा, 5 का वर्ग 25। और जब 21 में से 25 घटाएंगे तो अपना अंक क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। आगे का ये जो अपना एग्जाम्पल सोल्व हो गया, आप इसको उतार लीजिए, आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए 15, 14, 22 और माइनस का 5। और सबसे पहले अपना पता है कोई भी एग्जाम्पल लेने के साथ
अपन उसका क्या करते हैं कि अंतर निकालते हैं। अंतर निकालते हैं तो आप 15 और 14 में अंतर निकालेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है। 14 और 22 में अंतर निकालेंगे कितने का? 8 का। और जब 22 और 5 में अंतर निकालेंगे, 14 और 8 22 हो गए। 22 और 5 में अंतर निकालिए, देखें ये थोड़ा जटिल हो गया, क्योंकि देखिए संख्या प्लस की है 22 और इसमें से माइनस करना है 5। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि जब प्लस की संख्या में से माइनस का 5 घटाएंगे तो आने वाला अंक क्या होगा। अब मेरे को पता है आप सबका आंसर यही होगा कि जो आपका 22 है उसमें से आप क्या करा दो, 5 माइनस कर दो, और जब 22 में से 5 जाते हैं तो आप सभी को पता है कितना बचता है, 17 बचता है। तो आपके हिसाब से तो यहां पे क्या आना चाहिए, 17 यही। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं यहां पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या इससे 17 छोटी नहीं है। 22 से 5 प्राप्त करने के लिए माइनस का 27 लिखना होगा आपको, फिर आपको माइनस की 5 अंक प्राप्त होगा। देखिए दोबारा मैं आपको बताऊं कि जब आपको 22 से प्लस का जो 22 है उससे माइनस का 5 प्राप्त करना है, तो जब 22 में से आप माइनस का 27 घटाएंगे तो आपको संख्या क्या प्राप्त होगी, माइनस का 5 प्राप्त होगी। तो यहां पे आप देखेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है आपको याद कर लिए होंगे, जहां तक मेरे को आपको पता है 64। थोड़ा सा इसको अपन ऊपर करते हैं क्योंकि थोड़ा सवाल अपना जो क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा था थोड़ा सा बोर्ड को मैंने क्लियर किया और उसको मैंने साइड में लेके मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए 15 से 14, 14 से 22 और 22 से -5। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंकों का अंतर ज्ञात करना है, यानी दो अंकों के बीच में क्या अंतर है, कोई संख्या में ज्यादा है कम है। तो सबसे पहले आपने देखा 15 और 14 के अंदर है 1 का अंतर, वो भी अंतर किसका है, माइनस का है, क्योंकि आपको पता है 15 से 14 प्राप्त करने के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 करेंगे। और जब आपको 14 से 22 प्राप्त करना है तो इसमें क्या अंक जोड़ेंगे कि आपको 22 मिल जाएगा, तो मैं लिखूंगा प्लस का 8। अब आप ज्ञान देंगे 22 से आपको माइनस का 5 प्राप्त करना है, 22 से माइनस का 5 प्राप्त करना है, तो यहां पे जो संख्या आएगी वो आएगी माइनस की, लेकिन आएगी कितनी, अब आएगी 27। तो आपके सबके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि 22 और 5 27 कैसे हुआ। तो मैं आपको बताऊं, जब प्लस का क्या था आपका 22 था, और मैंने जब इसमें से 27 माइनस करूंगा तो मेरे माइनस का क्या बचेंगे, 5 बचेंगे, क्योंकि ये बचपन ने अपने जोड़बाकी बहुत सारी की है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना, इस तरीके से यहां पे आपका माइनस का 5 प्राप्त होगा। अब देखिए अपन ने यहां पे क्या किया, माइनस का 1, प्लस का 8, माइनस का 27, तो माइनस और या प्लस, यानी आने वाली संख्या क्या होगी, प्लस होगी, लेकिन कितनी प्लस होगी उसका अभी तक अपन को नॉलेज नहीं आया। तो उसको समझने के लिए इन अंकों को फिर समझना पड़ेगा, 1 को, 8 को, 27 को। इनको समझने के लिए आप देखेंगे ये तो है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब, और ये है आपके 3 का क्यूब। तो आगे आने वाली संख्या किसका क्यूब होगी, 4 का क्यूब होगी। अब आप जल्दी से 4 का क्यूब बता दीजिए मेरे को। और जोड़ आपको आती है सभी को, तो जो माइनस के 5 में प्लस का 64 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये सभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। जितना जल्दी हो आप अपना इसका आंसर बताइए, फिर अपन करेंगे आगे के जो अपने एग्जाम्पल है। जहां तक मेरे को पता है जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आती है। अब माइनस के 69 सर, 59, हाँ 59, तो इसका आंसर अपना कितना हो गया, 59 हो गया। देखिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यही तो जोड़ बाकी क्या है, एग्जाम के अंदर आपका 1 नंबर पक्का
करेगी। बार बार प्रैक्टिस से ये सब चीजें आपकी मजबूत हो जाएगी। तो आगे आइए अपने वर्ग और घन पर आधारित। अभी तक अपन ने योग जोड़ पर आधारित क्वेश्चन, घटाव पर आधारित क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आगे का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है आपका वर्ग एवं घन पर आधारित क्वेश्चन, यानी किन्हीं संख्याओं में वर्ग जोड़ा जाएगा, किन्हीं संख्याओं में डायरेक्ट घन जोड़ा जाएगा, या कोई संख्या डायरेक्ट वर्ग बन के आ सकती है, कोई संख्या डायरेक्ट घन बन के आ सकती है। तो देखिए पहला एग्जांपल आप देखिए, 1, 4, 9, 16 और 25। क्या इन संख्याओं में अंतर है? 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, और आगे किसका अंतर हो सकता है आपके हिसाब से? आप तो यही कहेंगे 11 का। और जब इस संख्या में 11 जोड़े जाए तो आने वाली संख्या क्या हो सकती है आपकी? 36। देखिए एक ही सवाल है, 2-3 तरीके से अपन इसको करिए आज। 3, 5, 7, 9, 11, और एक दिमाग के अंदर आपको अगर आपने वर्ग याद किए हैं तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग। यहां पे अपना टाइप है वर्ग के आधारित, तो यहां पे अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? वर्ग पर आधारित तरीके से सोल्व करना चाहेंगे। लेकिन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है कि आपका दिया गया आंसर क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। चाहे आप उसमें जोड़ें, बाकी करें, गुणा करें, भाग करें, चाहे कहीं से भी आंसर लाएं आप। अच्छा, ये आपका गलती से क्या हुआ, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, सिर्फ आंसर राइट होना चाहिए आपका, और उनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? एक तरीका देखिए, 2 तरीके देखिए, 3 तरीके देखिए, कहीं ना कहीं तो आपका राइट आंसर आपको मिलेगा ही। आगे का एग्जांपल फिर से देखिए थोड़ा सा। 4, 16, 36, 64 वर्ग पर आधारित है। सबसे पहले देख रहे हैं तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग। अब 2 से 4 बना, 4 से 6 बना, 6 से 8 बना, तो 8 से क्या बनेगा? 10 बनेगा, और 10 का वर्ग कितना होता है? 100। तो अपना आंसर क्या होगा? 100 होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे देखिए एग्जाम्पल 5, 17, 37 और 65। तो सबसे पहले अपना यही तरीका रहेगा कि जब 2 अंक है तो उनमें अपन सबसे पहले डिफरेंस या जो भी आपका अंतर होता है वो लिखेंगे। 5 और 17 के बीच अंतर, 17 और 37 के बीच अंतर, और 37 और 65 के बीच अंतर। लेकिन अपना टॉपिक चल रहा है वर्ग पर, तो क्या मैं किसी वर्ग का तरीका भी यहां पे लगा सकता हूं? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि यहां पे आप देख रहे हैं कि 5 है जो 2 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1, और यहां पे 8 का वर्ग प्लस 1, यानी वर्ग पर आधारित कर रहे हैं। तो इस संख्या के निकटतम कौन सा वर्ग है? 4 किसका है? 2 का है। इस संख्या के निकटतम कौन सा है? 16 किसका है? 4 का है। 37 के निकट 36 किसका है? 6 का है। 65 के निकट कौन है? 64 जो किसका है? 8 का है। और इन लिखने के बाद अपन को इतना भी ज्ञान आ गया कि प्रत्येक के वर्ग में क्या क्या जोड़ा गया है? 1 1 1। ठीक है, तो आगे आने वाली संख्या में भी क्या होगा? 1 जुड़ेगा, लेकिन किसका वर्ग जुड़ेगा? देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का वर्ग प्लस 1 बताइए आप। अब 10 का वर्ग आपको पता है, याद किया है 100, 100 और 1 कितना हो जाएगा? 101। देखिए दोनों एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस इसमें इसलिए दिया गया कि यहां पे सिर्फ संख्याओं का क्या था? वर्ग था, और यहां पे वर्ग के साथ में क्या जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। ये सारी ट्रिक्स आपको एग्जाम के अंदर दिमाग में लगानी होगी, तभी जाके ये सारे सवाल अपन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपना लिखा हुआ है 1, 9, 25। बताइए थोड़ा सा आप। अभाज्य संख्या का वर्ग। अभाज्य संख्या का वर्ग देखते हैं अपन। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, आगे वाली संख्या आ जाएगी अपनी 7। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। ये था अपना इसका सॉल्यूशन। देखिए 1,
9 25। अगर आप इनमें अंतर लिखेंगे तो भी अपन इसको इसी तरीके से सोल्व होगा, लेकिन अगर अपन को वर्ग याद है तो अपन को इनको अंतर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 9 तो 3 का वर्ग होता है, 5 25 का होता है, तो इन दोनों में 5 और 3 आगे 7 आ जाएगा, तो फिर 49 मिल जाएगा। ये थे अपने वर्ग पर आधारित। आगे अपन इसमें करते हैं घन पर आधारित, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन जल्दी क्लास को थोड़ा ऑफ भी कर देंगे। घन पर आधारित क्वेश्चन करें अपने। अभी अपने वर्ग पर आधारित क्वेश्चन किए थे, घन पे आधारित देखिए तो अपने जो एग्जांपल है 1 8 27 64। तो घन आपने याद किए होंगे, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए 1 किसका घन होता है, 8 किसका होता है, 27 किसका होता है और 64 किसका होता है। तो 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, यानी नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा 100। एकदम इजी सवाल है। इजी कब होगा, जब आपने घन याद किए हैं, अन्यथा आप इनके पीछे घूमते रहेंगे। यहां पे 7 का अंतर है, यहां पे 19 का अंतर है, यहां पे कुछ और अंतर है। अब 7 और 19 में क्या संबंध है, आगे की संख्याओं में क्या कोई कॉन्टेक्ट है, जब तो आप सॉल्यूशन होगा। इसीलिए आपको वर्ग और घन याद होने जरूरी है। यह था अपना घन पर आधारित पहला क्वेश्चन। आगे देखिए 27 125 और 343। 27 किसका होगा भैया, बताइए जरा। 3 का सर। 3 का। 125 5 का। 5 का। अब 343 7 का। 7 का। तो आगे किसका आएगा, 3 5 7 9 का। 9 का। अब देखिए इसी सवाल को एग्जामिनर दो तरीके से आपको पूछ सकता है। यहां पे आप लगाइए थोड़ा सा मोस्ट या दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन। अब दिमाग को डिस्टर्ब कैसे करेगा, मैं अब आपको बताऊं कि इसका यहां पे आंसर मैं 9 का क्यूब भी लिख सकता हूं और 11 का क्यूब भी लिख सकता हूं, और दोनों ट्रिक सही होगी देखिए। लेकिन जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर जो दिए हुए ऑप्शन होंगे ना ए बी सी डी, उनमें आपको इन दोनों में से कोई एक ही आंसर मिलेगा। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों आंसर आपको मिल जाएं। अब देखिए दोनों का तरीका मैं आपको बता देता हूं, 9 का क्यूब कब होगा और 11 का क्यूब कब होगा। देखिए 3 5 7, यानी ये से कितना अधिक है, +2 +2 और +2। ठीक है, अगर आप +2 की ट्रिक लगाते हैं इसके अंदर तो फिर यहां पे कितना होगा, 9 का क्यूब होगा। लेकिन अगर आप 3 5 7 और मैं कहूं इसका आंसर 11 का क्यूब होगा, तो आप सभी कहेंगे कैसे, तो मैं यहां पे एक लाइन लिख सकता हूं, सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। वेरी गुड। जो अपन ने कल ही एक एग्जाम्पल के अंदर इसको सॉल्यूशन में किया था, आपने देखा होगा 3 5 7 और 11 सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। अगर एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन बनाते समय यह चल रहा था कि मैं अभाज्य संख्याओं को क्यूब का आधारित क्वेश्चन दूंगा सॉरी, तो वो क्या करेगा, यहां पे 11 का क्यूब का आंसर होगा, वो आपको ऑप्शंस के अंदर मिलेगा। और अगर उसके दिमाग में यही चल रहा था 3 5 7 9, तो फिर आपको 9 का क्यूब एग्जाम के अंदर मिलेगा। अब क्यूब आपको याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर याद नहीं होंगे तो फिर दिमाग है यही है, एग्जाम के अंदर बैठे रहो, जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहो। तो थोड़ा सा खुद को अपन को स्मार्ट भी बनना होगा और याद भी करना होगा। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर आ गया था अपने, इसीलिए इसको मैंने साफ किया। देखिए 64 216 और 512, बताइए 64 किसका होगा, 612 या 512, 616 सॉरी। तो देखिए 4 6 8 और 10, सीधा ही एकदम सरल है। जब आपने अगर घन याद किए हैं तो 4 का 64, 6 का 216, 8 का 512, 10 का कितना हो जाएगा। ये लो जी, अपना सॉल्यूशन तैयार है। अगला एग्जांपल है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा।
4, 30, 128। अब आप देखेंगे सर 4 तो किसी का घन होता ही नहीं है, 30 भी नहीं होता है, 128 भी नहीं होता है। अब देखिए ये फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है कि 4 के निकट कोई घन है क्या, 30 के निकट कोई घन है क्या, 128 के निकट कोई घन है क्या। तो मैं आपको क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, 4, 30, 128। तो आप देखेंगे 4 के निकट घन या तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 8 हो सकता है, लेकिन 1 और 8 में से 4 के निकट कौन है, 1 है। 30 के निकट कौन घन है, या तो 27 है या फिर आपका 64 आगे चला जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 27। अब 128 के निकट कौन सा घन है, 125। ठीक है। अब देखिए क्या इनमें कोई रूल और लग रहा है क्या, ये देखिए इसे 3 अधिक, ये भी इसे 3 अधिक, और ये भी इसे कितना है, 3 अधिक, यानी 1 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 5 का क्यूब प्लस 3। अब यहां पे आगे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब प्लस 3, और 7 का क्यूब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही एक सवाल के अंदर किया था याद, जैसा कि आप सभी को पता है कितना होता है, 343, और इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 346। अब ध्यान दीजिएगा एग्जाम के अंदर सबसे पहले जो ABCD ऑप्शन लिखा होता है ना, उसके अंदर यही ऑप्शन होगा, और आप जल्दबाजी में क्या करेंगे कि सर 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, और आंसर टिका दिया जाएगा 3 का 343। लेकिन नहीं, आपको इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां पे देखिए +3 +3 +3 +3, तो यहां पे फिर प्लस चिन्ह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 346। तो आज की जब अपने वीडियो में घटाव पर आधारित, योग एवं दोनों घटाव पर आधारित, फिर अपन ने वर्ग पर आधारित, और फिर अपन ने घन पे आधारित कुछ एक क्वेश्चन सोल्व किए थे। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।